देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त। इस तिथि को जारी, इस दिन आएंगे 2000 रुपये आपके खाते में। साथियों, किस तरीके से आपके खाते में 2000 रुपये आएंगे वो सारी जानकारी मैं यहाँ पर बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव कला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आप सभी को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त तिथि जारी हो चुकी है। इस दिन आएंगे आपके खाते में पैसे, 2000 रुपए की राशि होगी ट्रांसफर। केवाईसी का क्या मैटर रहेगा, किस तरीके से आपके खाते में पैसा आएंगे, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि हर भारतीय किसानों के लिए काम आने वाली चीजें। चलिए साथियों, बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। साथियों, योजना के अनुसार हर 4 महीने में 2000 रुपए की जो किस्त की जो राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है। कितने महीने में? हर 4 माह में। हर 4 माह में ये जो राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, हर 4 माह में। ठीक, लेकिन साथियों पिछली जो किस्त थी, पिछली किस्त की तिथि अगस्त में मिली थी, इसलिए अक्टूबर में 21वीं किस्त आने की प्रबल संभावना है ना। तो किसानों को सलाह दी जाती है कि अपनी केवाईसी बैंक के साथ खाते की जानकारी अपडेट रखें, ताकि पेमेंट में कोई समस्या नहीं बनी रही। योजना के तहत मिलने वाली राशि की जानकारी देखिए। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पात्रता किसानों को 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 3 बार किसानों के खाते में बांट दी जाती है। किसान प्रत्येक किस्त 2000 रुपए की होती है। किसानों के खाते में राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब ये देखिए, ये किस्त आएगी कब? किसानों के खाते में किस्त आएगी कब? साथियों, आपकी किस्त वैसे अक्टूबर में आनी थी, लेकिन अक्टूबर में नहीं आई, तो क्या नवंबर में आएगी? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई सरकार ने बातें नहीं की है कि किस्त नवंबर में ट्रांसफर कर दे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में बिहार में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है, और उस चुनाव के दौरान उससे पहले ही आपकी जो किस्त है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। चुनाव से पहले ही आपकी जो किस्त है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, और मेरे ख्याल से 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच कब भी आपके खाते में राशि भेज दी जाएगी। दूसरी बातें साथियों, यहाँ पर पीएम किसान योजना की जो पात्रता और शर्तें हैं, योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। उसके तहत नाम, कृषि भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए। जिन किसान उनके परिवार के सदस्यों के पास सरकारी नौकरी है वो इस योजना के पात्र नहीं है। इसके अलावा आयकर दाता और संवैधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं। जिनके सरकारी नौकरी है, जो सरकार को टैक्स देता हो, वो आयकर दाता हो, वो दोनों इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अब आगे देखिए, हाँ, स्थगित किसान बड़े भूमि धारक जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। इस संस्थागत किसान, बड़े भूमि धारक और जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, बड़े भूमि धारक यानी जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है, वे किसान इस योजना के पात्र नहीं है। लाभार्थी का खाता सक्रिय होना चाहिए, डीबीटी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, अन्य दस्तावेज की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए, जो आपको बैंक में जाकर या ई मित्र पर जाकर पता चल जाएगी कि पीएम किसान योजना के लिए क्या क्या लिंक होना चाहिए और किस तरीके से लिंक होने के बाद हमारा पैसा आएगा। आप बैंक से भी ये जानकारी ले सकते हैं। हाँ, अब देखिए,
21वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करेंगे? साथियों, आपको 21वीं किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान योजना की किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, फिर वहां पर होम पेज पर बेनिफिट स्टेटस का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दर्ज करना है, वहां आपका बेनिफिट स्टेटस चेक हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिट स्टेटस वहां पर आपका चेक हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चलिए साथियों, चेक कर लिया। अब केवाईसी के लिए क्या रहेगा? अगर साथियों केवाईसी नहीं करवाई है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। इस चीज को ध्यान से रख लेना, केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक होना जरूरी है। इनमें से आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि के कागजात, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल होनी चाहिए। आधार कार्ड होने चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, भूमि के कागज होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। सभी दस्तावेजों को आपको क्या करना है? एक साथ इकट्ठा करके और जानकारी मिलना जरूरी है। और केवाईसी पूरी करवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि की कागजात, ये सभी फोटो ये लेके आपको केवाईसी करवानी है। इसका वेरिफिकेशन आपको करवाना है। और साथियों, पीएम किसान योजना की केवाईसी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बैंक विवरण सत्यापित करने के केवाईसी कर सकते हैं। यदि किसी दस्तावेज में कोई त्रुटि है, उसे सुधारना आवश्यक है। केवाईसी अपडेट की स्थिति से पेमेंट आपका रुक सकता है। इस चीज को आप ध्यान से सुन लेना। केवाईसी संपूर्ण नहीं होगी तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। और इसलिए समय समय पर दस्तावेजों की जांच करते रहना चाहिए, अन्यथा आपका पैसा पीएम किसान योजना की जो 2000 रुपए की राशि आती है वो आपके खाते में कभी भी किसी समय भी अटक सकती है। तो आपको समय समय पर खाते की जानकारी कंप्लीट रखनी चाहिए। इस योजना के तहत आने वाली समस्याएं, देखिए, कभी भी तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों के खाते में पैसा देर से आता है। कई बार तकनीकी समस्या हो जाती है, किसानों के खाते में पैसे देर से आता है या नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले केवाईसी स्टेटस चेक करना चाहिए। यदि केवाईसी पेंडिंग है तो तुरंत उसे पूरा करवाना चाहिए। बैंक खाता बंद हो तो या फिर कई बार समस्या आ जाती है, आईएफएससी कोड आपके जो यहाँ पर पीएम किसान योजना में आपने जो दिया है उस बैंक खाते का आईएफएससी कोड गलत होने के कारण आपका पेमेंट रुकने की समस्या बनी रहती है। बैंक खाते की खाता संख्या गलत होने के कारण आपके खाते की समस्या किसी और के खाते में ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी बात है, यहाँ पर कृषि समस्या के लिए नजदीकी सीएससी या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क करना है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, सहायता ली जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर जानकारी अपडेट करवाते रहना चाहिए, अन्यथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। आप गरीब किसान हैं, आपके पैसे नहीं आएंगे, आपके पैसे रुक जाएंगे और साथियों आपको एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया, उन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। चलिए, पहली बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है साथियों, आपको केवाईसी पूर्ण करवानी है। पेंडिंग हो तो देख लेना, केवाईसी को संपूर्ण। केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना है, बैंक की पासबुक ले जानी है, ठीक है, फोटो ले जानी है और जमीन के आपको कागजात ले जाने हैं। क्लियर? तब जाके आपकी केवाईसी पूर्ण होनी चाहिए और आधार कार्ड, बैंक की पासबुक से आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है, अगली बात है, यहां पर आपकी जो बैंक की पासबुक है, बैंक की जो पासबुक है उसमें साथियों खाता संख्या सही होनी चाहिए। बैंक की पासबुक में खाता संख्या सही होनी चाहिए। और उसके बाद साथियों आपका जो आईएफएससी जो कोड होता है वो सही होना चाहिए, है ना। आईएफएससी कोड सही होने चाहिए, खाता संख्या सही होनी चाहिए। क्लियर? तीसरी बातें मैं यहां पर बता दूं, आपको
किसी के यदि भाई के आपके आस पड़ोस के पैसे आ जाते हैं, एक लहर उठ जाती है। पीएम किसान योजना के जब पैसे आते हैं एक लहर उठ जाती है, मन में खुशी आ जाती है, तो सब लोग कहते हैं कि हमारे पैसे आ गए, क्या तेरे आए नहीं है, तो ऐसे अफवाहें फैल जाती है। तो यदि किसी आस पड़ोस में चाचा भाई के किसी के भी पैसे आते हैं तो आपके मन में आपके पैसे अगर रुक जाते नहीं आते, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, बेनिफिट स्टेटस पर जाकर आपको चेक करना है कि हमारे पैसे क्यों रुके। वहां पर यदि आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना आपके पैसे 100% आएंगे, थोड़ी देरी हो सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी बात, फिर आप अपने केवाईसी को चेक करना। वहां पर यदि आपकी केवाईसी पहले ही चेक कर लेना, यदि आपकी केवाईसी पेंडिंग बता रहा है या फिर पेमेंट किसी के आने के बाद आपका नहीं आया उसके बाद पेंडिंग बता रहा है, तो केवाईसी को सही करवा लेना। ठीक है, केवाईसी यदि आपकी सही है तो फिर आप ई मित्र पर जाकर, कहां पर जाओगे, ई मित्र पर जाकर आपको संपर्क करना है कि मैंने पीएम किसान योजना के फॉर्म भरा, पहले मेरे पैसे आते थे, या फिर आपके शुरुआती से नहीं आए, तो पहले मेरे पैसे आते थे, अचानक से मेरे पैसे क्यों रुक गए, 20वीं किस्त तक मेरे पैसे आए, तो आपको क्या कमी है क्या कमी नहीं है, वो सारी सुधार के देंगे। उनको दिन रात का काम है, खाली आपसे मात्र 150 रुपए का पैसा लेंगे और आपको सुधार के देंगे। कोई भी ई मित्र वाला आपसे ज्यादा पैसे मांगे, 100-200 रुपए से ज्यादा आपके पैसे मांगे, तो मेरा भाई किसी को मत देना, वो झांसे में आकर के आपका फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने पैसे आ सकते हैं। अब कई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि सर पैसे कब आएंगे। मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया था, देखो पीएम किसान योजना के जो पैसे हैं, पीएम किसान योजना के जो पैसे हैं साथियों, वो 20वीं किस्त आपकी अगस्त में आई थी। कब आई थी? अगस्त में। अब आपको किस किस्त का इंतजार है? 21वीं किस्त का। और 21वीं किस्त है आपकी साथियों, वो आपकी साथियों नवंबर में आने की संभावना है। नवंबर में क्यों? क्योंकि हाल ही में अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में हाल ही में चुनाव है और सरकार को वोटिंग भी लेनी है। भाई एक वोट का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इस वोट लेने की, ऐसे तो सरकार किसी को घूस देगी नहीं, है ना, ऐसे तो सरकार भ्रष्टाचार करेगी नहीं, किसी को घूस देगी नहीं। और वो एक पीएम किसान योजना की खुशखबरी देकर, यानी किसानों के खाते में उस बिहार के चुनाव के दौर पर 2000 रुपए डालकर वो आपको खुशखबरी देगी, ताकि बिहार के किसान ये सोच सके कि सरकार बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, जो किसानों को हाल ही में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। और वो खुशखुशी में 2000 रुपए की खुशखुशी में वो वोट भी दे देंगे। तो इसलिए अकेली बिहार को तो ट्रांसफर करेगी नहीं कि चलो बिहार के खाते में डाल दी, नहीं, डीबीटी के माध्यम से, ट्रांसफर वायरलेस के माध्यम से सभी के खाते में पैसे, बेनिफिशियरी ट्रांसफर वायरलेस के माध्यम से सभी किसानों के खाते में वो पैसे भेजेंगे और आप सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। केवल बिहार वाले को ही नहीं, पूरे प्रदेश में, भारत में जितने भी किसान हैं उन सभी को यहाँ पर सभी को लाभ मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना है, इसका लाभ है जो 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब कई लोग यहां पर यह कहना चाह रहे हैं साथियों, उनको मैं यहां पर एक सिलसिला कर दूं। कई लोग यहां पर बता रहे हैं कि इस बार पीएम किसान योजना में 4000 रुपए आएंगे, लेकिन उन्होंने रीजन भी बताया है, मैं यहां पर रीजन भी बताऊंगा। उन्होंने ये कहा है कि अगस्त में किस्त देरी चाहिए, बिहार में चुनाव प्रक्रिया होने वाली है, तो सभी किसानों को 4000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसी कोई भी अफवाह नहीं है, 4000 रुपए की राशि ट्रांसफर नहीं होगी। आपकी जो लीगल राशि है 2000 रुपए की, वो आपके खाते में भेजेंगी।
₹2000 की राशि आपके खाते में आएगी, ₹4000 की राशि आपके खाते में नहीं आएगी। और इसकी तिथि 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच आपके खाते में कब भी जारी हो सकती है, वो अपडेट हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, नए लोग हैं, सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी वो आपको आने से 2 दिन पहले आपको यहाँ पर बता दी जाएगी कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना प्लीज साथियों। हाथ जोड़ के निवेदन है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान है वो आपकी दिक्कतों का सामना किस्त आने से पहले सुलझा सके। प्लीज जो गरीब किसान है वो आपकी दिक्कत आने से पहले सारी अपनी जो परेशानियां हैं उनको सुलझा सके और इस पीएम किसान योजना का लाभ उठा सके। थैंक यू। इस क्लास को यही एंड करता हूं, मिलता हूं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।